दुनिया के नक्शे पर मौजूद कुछ सरहदें ऐसी भी हैं जो मिट्टी पर नहीं बल्कि तारीख की गहराइयों में रकम की गई हैं। ये वो निशानात हैं जो जुग्राफी से ज्यादा इंसानों की कुर्बानियों, जद्दोजहद और इज्तिमाई शऊर की गवाही देते हैं। इन्हीं निशानात में एक सरहद वो भी है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कायम है। एक ऐसा मकाम जहाँ जमीन तो खामोश है मगर हवा में माजी की सदाएं गूंजती हैं। यही वो सरहद है जो आज फिर मुज़ाकरात, बदइत्तमादी और अमन की उम्मीदों के दरमियान मौजूद गुफ्तगू है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रिश्ता महज हमसायगी का नहीं बल्कि तहजीबी, मजहबी, तारीखी और इंसानी रिश्तों का मजमुआ है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये रिश्ता इतने पेचीदा सियासी मफादात में उलझ गया कि दोनों ममालिक के लिए अब एक दूसरे पर एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी सफारती आजमाइश बन चुका है। यूं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुक हमेशा ही एक नाजुक तवाजुन पर कायम रहा है। एक तरफ सकाफत, मजहब और जज्बात का अटूट रिश्ता, जबकि दूसरी जानिब तारीख की वो गिरहें जो कभी मुकम्मल खुल ना सकी। बरसगीर की तकसीम के बाद जब पाकिस्तान वजूद में आया तो अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रुकनीत की मंजूरी में ताख़ीर की। ये ताख़ीर महज एक सियासी इख्तलाफ नहीं थी बल्कि उस तारीखी उलझन की अलामत थी जो ड्यूरेंड लाइन के सवाल से शुरू होकर दहाइयों पर फैल गई। अफगान क़यादत ने हमेशा इसे एक आर्जी इंतज़ामी लकीर समझा, जबकि पाकिस्तान के नज़दीक ये बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहद है, एक ऐसा असूल जिस पर किसी भी खुदमुख्तार रियासत का वजूद कायम रहता है। यही वो बुनियादी इख्तिलाफ था जो वक्त गुजरने के साथ बदइत्तमादी में ढलता चला गया। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के साथ बरादराना और खैर-सगाली के असूलों को बरकरार रखने की कोशिश की है। 70 की दहाई में जब अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम बढ़ा तो पाकिस्तान ने लाखों अफगान महाजरीन को अपनी सरजमीन पर पनाह दी। ना सिर्फ पनाह दी बल्कि इनके लिए सेहत, तालीम, वसाइल और रोजगार के दरवाजे खोल दिए। ये इकदामात महज भाईचारे और इंसान दोस्ती का मजहर नहीं थे बल्कि इस्लामी अखुवत और खित्ते में इस्तेहकाम के अज़म का इजहार थे। ताहम अफगानिस्तान में बदलती हुकूमतें, बैरूनी ताकतों की मुदाखलत और दहशतगर्दी के साए मुसलसल इस एतमाद को मजरूह करते रहे। जब दुनिया ने अपने फायदे समेट लिए तो पाकिस्तान के हिस्से में पनागज़ीन, असला और दहशतगर्दी का बोझ रह गया। आज जब पाक अफगान बाशिंदे मुज़ाकरात की मेज पर बैठते हैं तो इनके दरमियान सफारती गुफ्तगू के अलावा तारीख के बोझ, गलतफहमियों और मफादात के तसादुम का एक जहां मौजूद होता है। पाकिस्तान की ख्वाहिश हमेशा वाज़ेह रही है कि अफगानिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर उभरे। गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान का सबसे पहला असर पाकिस्तान पर पड़ता है, खा वो तिजारत हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो या इलाकाई अमन का तवाजुन। पाकिस्तान ने अपनी इस बात को बार बार दोहराया कि अमन किसी एक फरीक की मजबूरी नहीं बल्कि सबकी जरूरत है। इसी बुनियाद पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मफाहमत और गुफ्तशनीद के असूल पर कायम रही है। यही वो वजह है जिसने पाकिस्तान को खित्ते में एक जिम्मेदार और असूली रियासत के तौर पर शनाख्त दी। लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ अल्फाज से कामयाब नहीं होते, इसके लिए नीयत की शफाफियत, एतमाद की तामीर और ज़मीनी हकीकतों की तस्लीमियत ज़रूरी है। अफगानिस्तान रियासत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि वह इस हकीकत को तस्लीम करें कि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के लिए नरम गोशा नहीं रखता और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का सिलसिला अब माजी की कहानी बनना चाहिए। पाकिस्तान के लिए भी एक मौका है कि वो अपनी सफारती बुर्दबारी, सियासी इस्तेहकामत और अवामी अज़म के जरिए ये पैगाम दे कि हम अमन के ख्वाहां जरूर हैं मगर हम कमजोर नहीं हैं। हम अमन चाहते हैं, एक ऐसा अमन जो बराबरी, असूलों और एहतराम खुद मुख्तारी पर कायम हो। दुनिया की हर जंग आखिर एक मुकालमे पर ख़त्म होती है, मगर बाज़ अल्फाज सिर्फ सियासत नहीं, कौमों की तकदीर, शऊर और शनाख्त के तर्जमान बन जाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात भी सिर्फ दो रियासतों के दरमियान नहीं बल्कि दो नफ्सियात, दो तारीखों और दो उम्मीदों के दरमियान हो रहे हैं। एक तरफ वो कौम है जिसने जंग, दरबदरी और गैर मुल्की कब्जे के जख्म झेले और दूसरी जानिब वो मुल्क है जिसने महदूद वसाइल के साथ अपने हमसाये की मुश्किलात को अपना बोझ समझकर बर्दाश्त किया। पाकिस्तान चाहता है कि दोनों मुमालिक एक नए बाब का आगाज करें जहां बात माजी के शिकवों से निकलकर मुस्तकबिल की तामीर पर हो। अफगानिस्तान का अमन सिर्फ इसका नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी ख्वाब है। एक मुस्तहकम अफगानिस्तान ही पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर को महफूज बनाता है। पाकिस्तान के लिए अफगान अमन का मतलब मंशियात की स्मगलिंग में कमी, दहशतगर्दी का खात्मा, तिजारती राहदारियों का इस्तेहकाम
اور علاقے میں تعاون کا فروغ ہے۔ اسی لیے پاکستان بار بار مکالمے کی زبان کو ترجیح دیتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس علاقے کا امن کسی جنگ میں نہیں بلکہ مکالمے میں ہے۔ گزرے برسوں میں کئی بار سرحد پر فائرنگ اور تصادم کے واقعات ہوئے۔ پاکستان نے ہر بار ضبط، صبر اور تدبر کا مظاہرہ کیا، جبکہ افغان انتظامیہ کی جانب سے ایسے بیانات جاری ہوئے جنہوں نے عوام کے غصے کو مزید بڑھا دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سیاسی تدبر اور جذبات کے درمیان فرق واضح ہوتا ہے۔ پاک افغان مذاکرات دراصل اس شعور کا امتحان ہے جو کمزوریوں کے باوجود قوموں کو وقار کے ساتھ زندہ رکھتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اس بات پر یقین رکھا کہ امن کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی سب سے بلند صورت ہے۔ افغانستان اگر اس فلسفے کو سمجھ لے تو دونوں ممالک اپنی دشمنی کی تاریخ سے نکل کر بھائی چارے کے مستقبل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں دنیا انہی ملکوں کو یاد رکھتی ہے جو زخموں کے بیچ امن کے بیج بوتے ہیں۔